हेलो दोस्तों, आपको फिर से हमारे रोमांचक कहानी में स्वागत है। मैं सिमरन हूँ और मेरी उम्र 28 साल है। फिलहाल ही में मेरा शादी हुआ था। करीब 5 महीने पहले मेरा शादी हुआ था। तो मैं अपने पति के साथ दिल्ली रहती थी, लेकिन मुझे अचानक से घर आना पड़ा। तो घर आने के बाद मैं अपने ससुर जी को प्रणाम किया, अपने सासू माँ को प्रणाम किया, लेकिन ससुर जी का चेहरा मेरे ऊपर कुछ अलग दिख रहा था। मतलब एकदम गर्माहट बर्पा कर रहा था। उनका कुछ इशारा मुझे लग रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने उसे इग्नोर किया और चली गई अपने कमरे में। मेरे पति भी थे, वो भी आगे साथ में थे। फिर मेरे पति शाम को चले गए अपने दोस्त से मिलने, लेकिन उसी समय मेरे ससुर जी ने मेरे कमरे में आए, बोलने लगे, बेटी कैसी है। फिर वो मेरा हालचाल पूछने लगे। फिर कुछ देर बाद वो कहते हैं, तुम्हारा शरीर दर्द कर रहा होगा बेटी, 2 दिन से तुम ट्रेन में थी। तो मैं कहती हूँ, हाँ ससुर जी, मेरा शरीर बहुत दर्द कर रहा है। तो ससुर जी कहते हैं, बेटी दबा देता हूँ तुम्हारा शरीर। मैं थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन मैंने गलती से हाँ बोल दिया। तो ससुर जी मेरे किचन में गए और किचन में से सरसों का तेल लेकर आए। उसके बाद बोले, बेटी बिस्तर पर लेट जाओ। तो मैं लेट गई। फिर मेरे ससुर जी हल्के हाथों से सरसों के तेल से मुझे मालिश करने लगे। सबसे पहले वह मेरे कमर पर सरसों का तेल से मालिश करने लगे। एकदम आराम आराम से कर रहे थे। उनकी उंगलियों का स्पर्श मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, लेकिन मेरे अंदर आग सी जल रही थी। मेरा अपना शरीर पसीने से तर हो रहा था। उनका हाथ धीरे धीरे मेरे नीचे जा रहा था। मेरी कमर पर उनका हाथ एकदम गोल गोल घूम रहा था। उसके बाद उनका हाथ थोड़ा नीचे की तरफ गया और मेरी पीठ पर उनका हाथ आ गया। मेरा शरीर पूरा पसीने से तर हो रहा था। तो मेरे ससुर जी बोले, बेटी क्या हुआ, तुम्हारे शरीर में इतना पानी क्यों निकल रहा है। तो मैं बोली, नहीं ससुर जी, वो पहले बार है ना, इसलिए। और उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटी, यह सब आम बात है। गांव घर में आजकल इसी तरह उनकी उंगलियां मेरी कमर से नीचे से रखने लगी। उनके हाथ मेरी कमर के ठीक नीचे बीच वाली पोजीशन पर आ चुकी थी। गलती से उनका हाथ उसमें घुस गया। उसके बाद एकदम जोर जोर से घूमने लगे। मेरी पूरी हालत खराब हो रही थी। मैं अचानक से चिल्ला पड़ी। उसके बाद ससुर जी ने अपना हथियार बाहर निकाला और सीधे मुंह में रख दिया। अरे दोस्तों, यह स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो और नीचे लाल कलर का सब्सक्राइबर बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दो। जो सब्सक्राइब करेगा उसे मैं रात को कॉल करूंगी, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। चलिए कहानी शुरू करते हैं। मेरे शरीर एकदम लहरा रहा था। उनका एक हाथ मेरे सीधे उस जगह पर घुस गया और एकदम सहलाने लगा। मेरी रूह कांप रही थी, एकदम सहला रहे थे। फिर कुछ देर बाद मैंने कहा, ससुर जी हो गया, अब रहने दीजिए, इतना ही रहने दीजिए, अब दूसरे दिन देखा जाएगा। फिर कुछ देर बाद मेरे पति का कॉल आया। बोला, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। करीब 11 बज रहा था। वो बाहर से आ गए थे। मैं अब पति को कुछ नहीं बताया इस बारे में। फिर रात बीत गई, सुबह हुई। सुबह में एकदम आम था। ससुर जी भी वैसे ही थे, हम भी आम थे। फिर सुबह मैं खाना बनाने लगी। इसी तरह कहानी आगे बढ़ती गई। फिर कुछ दिन बाद फिर अगले दिन ससुर जी काम के समय जब मैं खाना बना रही थी, तब वो मेरे पास आए किचन में और बोले, बेटी फिर से कमर दर्द कर रहा है क्या, सरसों का तेल यही है, मालिश कर देता हूँ। तो मैंने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं ससुर जी, अभी नहीं कीजिए, अभी दिक्कत हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटी, रात को जब मेरा बेटा सो जाएगा तब मैं आ जाऊंगा, ठीक है। इसी तरह दिन गुजरते गए। हम रोज शाम को मेरे पति बाहर चले जाते और ससुर जी इंतजार शुरू हो जाता। वह आते और कहते, बेटी आज फिर दर्द है क्या। मैं चुप रहती, बस हाँ कह देती। उनका हाथ फिर से मेरी कमर पर घूमने लगता और धीरे धीरे नीचे से रखने लगता। मेरी सांसें तेज हो जाती, मेरा शरीर पसीने से तर हो जाता, लेकिन मैं कुछ नहीं बोल पाती। एक दिन वो थोड़ा आगे बढ़ गए। उनका हाथ मेरे सीधे उसी जगह पर घूमने लगा और मैं कांप उठी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। रात को जब पति घर आते हैं तो चुपचाप सो जाती, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दिन पर दिन यह सिलसिला बढ़ता गया। ससुर जी का हौसला बढ़ता जा रहा था और मैं अंदर डर, कुछ अजीब सी खलबली दोनों बढ़ती जा रही थी। एक शाम जब पति फिर बाहर गए तो ससुर जी जल्दी से कमरे में आ गए और बोले, आज तो बहुत दर्द लग रहा है बेटी, लेट जाओ, मैं अच्छे से दबा देता हूँ। मैं लेट गई। उनका तेल
वाला हाथ फिर मेरी कमर पर, फिर पीठ पर धीरे धीरे नीचे सरकने लगा। इस बार उनका स्पर्श पहले से भी ज्यादा गहरा था। मैं सांस भी नहीं ले पा रही थी। उनका हाथ मेरे सीधे उस जगह पर रुक गया और सहलाने लगा। मैं कांपने लगी, लेकिन मेरे फिर भी कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली। वो कुछ देर तक ऐसे ही करते रहे। फिर अचानक बाहर से पति की आवाज आई और वह जल्दी से उठकर बाहर चले गए। मैं वहां लेटी रही, दिल धड़क रहा था। सोच रही थी यह कब तक चलेगा, लेकिन अगले दिन फिर वही सिलसिला शुरू हो गया। ससुर जी का आत्मविश्वास अब और बढ़ गया था। वह अब बिना पूछे ही कमरे में आ जाते और कहते, बेटी आज दर्द है ना, मैं जानता हूँ, लेट जा। मैं चुपचाप लेट जाती और उनका हाथ फिर वही सफर शुरू करता, कमर से नीचे उस जगह तक। हर बार थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता जा रहा था। मैं डरती भी थी और अंदर से कुछ अजीब सा महसूस भी करती थी। एक रात जब पति बहुत देर से आने वाला था तो ससुर जी लंबे समय तक कमरे में रहे और उनका हाथ पहले से भी ज्यादा देर तक मेरे शरीर पर घूमता रहा। मेरी सांसें बहुत तेज हो रही थी। मेरा शरीर पूरी तरह पसीने से भीग चुका था। वह लगातार सहलाते रहे और मैं बस आंखें बंद किए पड़ी रही। फिर अचानक उन्होंने कहा, बेटी आज बहुत अच्छा लग रहा है ना? और मैंने बिना सोचे जवाब दे दिया, हाँ। उस दिन के बाद उनकी हिम्मत और बढ़ गई। अब वह दिन में भी मौका देखकर आ जाते और कहते, बस 2 मिनट दबा देता हूँ। किचन में खड़े खड़े भी कभी कभी उनका हाथ मेरी कमर पर आ जाता। मैं चुप रहती, बस मुस्कुरा देती, लेकिन अंदर से तूफान मचा हुआ था। फिर एक दिन पति को अचानक 2 दिन के लिए बाहर जाना पड़ा। ससुर जी को यह बात पता चलते ही उनकी आंखों में चमक आ गई। शाम होते ही हम मेरे कमरे में आ गए और बोले, आज तो पूरा आराम कर लूंगा बेटी, क्योंकि कल बेटा नहीं है ना। मैं कुछ नहीं बोली, बस लेट गई। उस रात उनका हाथ पहले से भी ज्यादा लंबे समय तक मेरे शरीर पर घूमता रहा। हर जगह पर रुक रुक कर सहलाते रहे। मेरा मेरी हालत पूरी तरह बेकाबू हो चुकी थी, लेकिन मैं फिर भी चुप रही, बस सांसें तेज तेज चल रही थी। वो लगातार बोलते रहे, बेटी कितना अच्छा लग रहा है ना? और मैं बस हाँ में सिर हिला देती। उस रात काफी देर तक वो मेरे पास रहे और जाते बोले, कल फिर आऊंगा बेटी। मैं चुपचाप पड़ी रही और सोचने लगी कि अब यह सिलसिला कहाँ जाकर रुकेगा, लेकिन मैं किसी को कुछ बताने की हिम्मत नहीं कर पा रही थी। बस रोजाना यही होता रहा और मैं चुपचाप सहती रही। दिन गुजरते गए और हर दिन कुछ न कुछ नया हो जा रहा था। ससुर जी अब पूरी तरह बेखौफ हो चुके थे और मैं बस चुपचाप उनका इंतजार करती रहती थी। अब दिन और रात दोनों में उनका यह सिलसिला चलने लगा। मैं खाना बनाती तो वह पीछे से आकर मेरी कमर पर हाथ रख देते। मैं चुप रहती। रात को जब पति सो जाता तो वह धीरे से कमरे में आ जाते और कहते, बेटी आज दर्द तो नहीं है? मैं बस सिर हिला देती और लेट जाती। उनका हाथ वही जगह फिर घूमने लगता। मेरी सांसें तेज हो जाती, लेकिन मैं कुछ बोलती नहीं। एक दिन उन्होंने कहा, बेटी अब तो तुम्हें भी अच्छा लगने लगा है ना? मैंने कुछ नहीं कहा, बस आंखें बंद कर ली। उनका आत्मविश्वास अब चरम पर था। वह बिना किसी डर के पास आते और घंटों तक बैठते रहते। मेरे अंदर डर बढ़ता जा रहा था, लेकिन साथ ही एक अजीब सा आकर्षण भी महसूस होने लगा था। मैं खुद से लड़ रही थी, लेकिन कुछ कर नहीं पा रही थी। फिर एक शाम पति फिर से बाहर गया और ससुर जी कमरे में आ गए। इस बार वो पहले से भी ज्यादा देर तक रहे। उनका हाथ मेरे पूरे शरीर पर घूमता रहा। बस सांस ले रही थी मैं और कुछ नहीं बोल पा रही थी। जाते जाते उन्होंने कहा, बेटी कल रात को अच्छे से दबाऊंगा। मैं चुप रही। रात बीत गई, लेकिन मेरी नींद नहीं आई। सुबह मैंने सोचा कि आज कुछ बोलूंगी, लेकिन फिर हिम्मत नहीं हुई। दिन में वो भी किचन में आ गए और मेरी कमर पर हाथ फेरने लगे। मैं बस मुस्कुराती रही। शाम को फिर वही हुआ। उनका हाथ मेरे सीधे उसी जगह पर ज्यादा देर तक रुका रहा। मेरी हालत खराब हो रही थी। मैं कांप रही थी, लेकिन चुप रही। इस तरह कई दिन और गुजर गए। अब ससुर जी पूरी तरह मेरे दिनचर्या का हिस्सा बन चुके हैं और मैं उनके आने का इंतजार करने लगी थी बिना कहे। एक रात जब पति सो गया, वह आए और बोले, आज बहुत अच्छा लग रहा है बेटी। मैंने बस हाँ कहा। उनका हाथ फिर से मेरे शरीर पर घूमने लगा और इस बार और भी ज्यादा सहलाने लगे। मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थी। मैं बस आंखें बंद किए पड़ी रही। वह काफी देर तक ऐसे ही करते रहे। फिर उन्होंने कहा, बेटी तुम बहुत अच्छी हो।
मैं कुछ नहीं बोली। दिन पर दिन यह रिश्ता गहराता जा रहा था। मैं जानती थी यह गलत है, लेकिन रुक नहीं पा रही थी। ससुर जी अब मेरे सबसे करीब हो चुके थे। हर पल उनका इंतजार रहता था। मैं चुपचाप सब सह लेती थी और अंदर से कुछ अजीब सा आनंद भी ले लेती थी। लेकिन बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था। पति को कुछ पता नहीं था। सासू माँ भी कुछ नहीं समझ पाती थी। बस मैं और ससुर जी के बीच यह राज चलता था। अब यह सिलसिला और भी लंबे समय चलने वाला था। मैं बस सोचती थी कि यह सब कब खत्म होगा, लेकिन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। हर रोज नया नया तरीका अपनाते हुए वह मेरे पास आते और मैं चुपचाप सह लेती। मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी, लेकिन मैं किसी को कुछ नहीं बता पा रही थी। बस यही कहानी चलती रही और चलती रहेगी। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।